मैं सदैव माँ काली की आराधना किया। माँ काली ने मेरी कई मोड़ पर सपोर्ट की, बचाई, रक्षा किया, दिया भी। एक समय की बात है, मैं रामायण के पहला पन्ना पर जो अक्षर दिया है उससे गुना भाग करके कई लोगों की कुछ समस्या भी बता देता हूँ, जहां तक प्रभु की इच्छा है। मैं क्या बताऊंगा, राम की इच्छा है, मेरे से कुछ नहीं होता। परंतु जो राम की इच्छा, तो मैंने कहा कि हे प्रभु, रामायण लेके आगे मैं बैठा था, ऐसा बुक लेके, आसन पे बुक थे। हम नीचे में बुक नहीं रखते हैं, रामायण को नीचे आसन देते हैं, तब लकड़ी का स्टैंड रखते हैं, फिर रामायण रखते हैं, क्योंकि हम यही समझते हैं कि रामायण में हमारे राम है। ऐसे भाव करके हम रामायण को रखे हैं। उस रामायण में देख करके अति किसी के समस्या देखते देखते मेरे मन में एक विचार आया कि भगवान राम अगर दुनिया में है तो क्या मुझ जैसा तुच्छ प्राणी का बात सुनेंगे? ऐसा मेरे भाव आया। अगर हैं तो जरूर सुनेंगे। हमारे अंदर से आवाज आई और मैंने कह दिया कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे नारायण, हे अंतर्यामी, अगर आप दुनिया में हैं तो मैंने भर जीवन मरवाड़ी और गुजराती की सेवा की है, नौकरी किया मैंने। अगर आप दुनिया में है तो मुझ जैसा इस तुच्छ मानव को 5 आदमी की मालिक बना दें इसी जन्म में, प्रेजेंट समय पर, वर्तमान में अगर हम मालिक बन जाएं तो हम समझेंगे कि परमात्मा आप वास्तव में जगत में हैं। भैया, मैंने ये बात उस परमात्मा से कह दिया। सच्ची कहता हूं, भगवान मेरी बानी सुन रहे थे, वो ईश्वर मेरी बानी सुन रहे थे। भगवान ने मुझ जैसा प्राणी की बात सुन लिया और मैं तुच्छ मनुष्य 5 आदमी की, भगवान ने 15 दिन में ही 8 आदमी की मालिक बना दिया। पैसा नहीं था, जिसको भी बोला भगवान की कृपा से देता गया। हमारे सर थे विपुल डी साहब, उनको भी हमने कहा कि हम एक होटल डालते हैं, हमारी इच्छा है। उन्होंने भी हेल्प की हमें और हम 5 आदमी की मालिक बने। करुणा निधान धन्य, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तभी मैंने भगवान की असीम कृपा हमने देखी, तभी हमने ये सोचा कि अगर प्रभु हमारी तुच्छ मनुष्य की बात सुन सकता है तो क्यों न हम उस परमात्मा, उस हरि का एक मंदिर बनाए। उसी दिन दिल में हमने प्रण कर लिया कि ज्यादा जमीन तो नहीं है मेरे पास, रोड साइड में थोड़ा बहुत है, उसी में हम भगवान की मंदिर बनाएंगे। और 1 कट्ठा जमीन हमने अलग भी कर दिया है। उस परमात्मा ने मुझ जैसा तुच्छ किंच मनुष्य को साक्षात सुन लिया। इससे बड़ी सबूत और क्या दूं। ये आंसू दिखावे का नहीं है। मेरे राम बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, उनसे जैसा कोई नहीं। फिर हमने दिल में ये सोचा कि हम, मेरा क्या है दुनिया में, कुछ नहीं। जो दिया है प्रभु ने, उसी में से जमीन दे करके प्रभु का, राम का मंदिर बनाएंगे। ये हमने सोचा भाइयों। और मेरे भी गुरु हैं, अब तो स्वर्गीय हो गए, मैं भी गुरुमुखी लोग हूं। और मैंने सोचा कि राम स्वयं नारायण है, तो जो सबका जड़ है
जो सर्वज्ञ मालिक है, अनंत है, क्यों न हम उसी का रूप का मंदिर बनाए। बस यही धारणा है। और मैंने जीवन में कई लोगों को उपकार किया, पर कोई अपना नहीं हो सका। जिसको हमने काम लगाया उसने हमारी नौकरी छीन ली। जिसका हमने उपकार किया वही ने हमको बुरा किया है। परिवार में हम 1 साल से भी नौकरी भी छोड़ दिए। किसी को अभिलाषा था कि यहां से चले जाए, सब मेरे हाथ में आ जाए, हमने छोड़ दिया। भगवान है। और वो होटल मेरा बेटा चला रहा है। बेटा 22 साल का हो गया और मैं भक्ति भाव में लग गया। भगवान राम की क्या कहना, ईश्वर की क्या कहना, बड़ी कृपालु है वो। और मेरे गुरु की भी आशीर्वाद है जो मुझे जना दिया कि सर्वज्ञ मालिक मैं हूं। ले बंदा, तुमको अभिलाषा था ना। हमारे बेटा होटल चला रहा है, 5-6 लोग उसमें काम कर रहे हैं और मैं अपनी भक्ति भाव में, साधना में जीता हूं। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि सब वेद विहंता। भैया मैं गवाह हूं कि मैंने ये कहा कि वास्तव में रामायण को छू करके कहा कि आप अगर हैं प्रभु। और मैं उस वक्त मेरे आंखों से आंसू 10 बूंद रामायण पे गिर गया। मैंने भगवान से माफी मांगा, हे प्रभु क्षमा करिए, मेरे स्नान से मैला हो गया रामायण, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन भैया हरि कितना भी तारीफ करो तो कम है। इसीलिए मैं सबसे कहूंगा भटकिए मत। बड़ी कृपालु है माँ काली की भी आशीर्वाद से मुझे पता लगा कि सर्वज्ञ मालिक हरि है। इसीलिए उस हरि का चिंतन करिए। राम कृष्ण वही हैं, उनकी चिंतन करिए। वही सावरिया है, वही प्राण में भी है, हम में, आप में, सब में है, कण कण में है। श्रद्धा और भक्ति हो तो भगवान सहज ही मिल जाता। भगवान आप हमसे दूर नहीं है, सिर्फ भ्रम का पर्दा है। भगवान आप हमसे दूर नहीं है। मेरा मंदिर बनाने का उद्देश्य, उसके बाद संन्यास लेने का भी उद्देश्य है। अभी तो हम संन्यास नहीं लिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि संन्यास धारण करें, भक्ति भाव में जिए और सनातन और हिंदू अपना सनातन के लिए भी कुछ कार्य करें। लेकिन आज अपने दिल की भाव आपको हमने बताया। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे गुरु ने दर्शाया कि ईश्वर है। हम जैसे देख तुच्छ मनुष्य ने उस परमात्मा की सत्ता को चुनौती दे दिया कि अगर आप हैं तो मुझे 5 आदमी से 8 आदमी 5 आदमी की मालिक बना दीजिए। और भगवान ने बना दिया। जब इतनी दयालु वो है, एक जीवन भर नौकरी करने वाले को मालिक बना सकता है। कितने पावरफुल है वो। मेरी झोली उतनी बड़ी है इसलिए उतने ही दी। मनुष्य जीवन में जितना उम्मीद नहीं करता, अगर भक्ति करता है तो उससे ज्यादा भगवान देता है। परंतु जो मनुष्य भक्ति नहीं करे और फिर चाहेगा कि मुझे छप्पर फाड़ के मिल जाए, तो बिना कर्म किए कहां से मिलता। भक्ति भी एक कर्म है भैया, भक्ति भी करना पड़ता है। कर्म के श्रेणी में आता है भक्ति। अगर हम भक्ति रूपी कर्म नहीं करेंगे तो कहां से होगा। इस संसार में कोई अकर्मण्य नहीं हो सकता। गीता में कहा है भगवान ने, ये अर्जुन, बिना कर्म का तो ना ऋषि, न मुनि, न सती, न सन्यासी कोई नहीं हो सकता।
सबको कर्म करना पड़ता है, भोजन तो करेंगे, नित्य कर्म तो करेंगे, हाँ, अंदर बाहर भीतर तो जाएंगे, बाथरूम तो करेंगे। अकर्मण्य कोई नहीं हो सकता, तो कर्म करना पड़ता है। अगर इस कर्म बंधन से छूटना है तो मुझ अविनाशी को पहचान लो, जान लो। यही भगवान ने कहा, पूरी गीता भरी है। बताइए कौन मूर्ख होता है हमारे जैसा जो नहीं पहचान पाए, राम को, कृष्ण को, हरि को नहीं पहचान पाए, जो सर्वज्ञ हैं, कण कण में है। प्रहलाद ने दिखा दिया, हम में, तुम में, खर में, खम में, सब में भगवान है। भैया मुझे तो अभी 1 साल पहले हम गांव गए, बंटवारा होने का बात है। मैं बोला अब कर्म धर्म निभा लिया, 50 साल के एज हो गए, तो चलो अभी भाई भाई में प्रॉपर्टी अलग कर लेते हैं, हमारी बेटे के लिए भी अच्छा रहेगा। ऐसे करके हम गांव गए। अब हम अगले में बताएंगे क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा। जय श्री राम।